हमारा सिलेंडर रहते ही नहीं हम तो। नहीं, कम करे हैं, 100 रुपये कम करे हैं। विकास होगा, विकास का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की जेबों पे डाका डालें। जो देश हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बुलाने में कतराते थे, आज वो खुद भाग के हमारे देश में आते हैं। अगर भावना सुरक्षा की नहीं है तो वहाँ विकास नहीं होगा। कोई घर भी आप ले लें, जब तक सुरक्षित है वो तरक्की करेगा घर। वो चाहता है जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है वो महंगाई सस्ती हो। तो स्टाम्प ड्यूटी टोटल 20 लाख रुपए पे जाती है, 6% स्टाम्प ड्यूटी। आप 1 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी लीजिए, 2% करिए ना, सीधा टैक्स लीजिए, गवर्नमेंट को मना नहीं है। यहाँ पर हजार रुपए अकाउंट में डालेंगे और जब डाल देंगे तब देखेंगे, अभी तो डाला नहीं है। जब डालेंगे तो देखेंगे, अभी तक तो डाले नहीं। ले लेंगे 1000 रुपए अगर वो डालेंगे तो। अगर डालेंगे तो अगर वो डाल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वोट डालना पड़ेगा उन्हें। अगर डालेंगे तो वोट देंगे उनको, क्यों नहीं देंगे। और मोदी जी ने भी 100 रुपए कम किए सिलेंडर में। हमारा सिलेंडर रहते ही नहीं हम तो। नहीं, कम करे हैं, 100 रुपये कम करे हैं। देखो वो तो कितने का सिलेंडर बढ़ जाएंगे। 903 रुपये का। नहीं, वो तो आज कम कर देंगे। आज कम करे, कल डबल बढ़ जाएंगे, उससे क्या बेनिफिट है? कुछ भी नहीं। बार बार ये सवाल उठता है भाजपा के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ऐसा कुछ आपने देखा है भी नहीं भी, दोनों ही बात है। और महंगाई तो है ही, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, चरम सीमा पर है, सब विपक्ष हाँ जी हाँ जी। समाज कह रहा है, आप भी कह रहे हैं। मैं तो निश्चित रूप से कह रहा हूँ और इस बात को हम हर एक जगह उजागर करते हैं। कहते विकास होगा तो महंगाई तो होगी। विकास होगा, विकास का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की जेबों पे डाका डालें। उनकी जेब के अंदर जो इनकम है उसको कम करते चले जाएं। आज उनकी इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि उनकी इनकम को महंगाई के माध्यम से कम करके उनको रोटी के लिए मोहताज करने की है। आज लड़ाई जो है, आज देश की लड़ाई है। आज ये 400 पार की लड़ाई नहीं है। पहले आपने 10 साल से जुमले देते आ रहे हैं, अब की बार मोदी सरकार, फिर उसके बाद मोदी जी ने नया जुमला दे दिया, चाय वाले की सरकार, और अब की बार कहने की 400 पार क्या 10 साल में आपको काम करने का मौका नहीं मिला? कहाँ काम नहीं किया बताइए। कहते हैं हाईवेज बना दिए, फ्लाईओवर्स बना दिए हैं, इतने सारे उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, सेतु अलग से बात की जा रही है, काम ही तो किया है शायद सरकार ने। देखिए, जुमलेबाजों की सरकार है, कुछ भी जुमला चला दे। अभी काजीरंगा पार्क के अंदर जहां पर कि 2 या 4 जीप से ज़्यादा जा नहीं सकती, 15 जीपों का 20 जीपों का काफिला लेकर जानवरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नेशनल पार्क को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वहां पर फिल्म स्टार की तरह फोटो खिंचवा रहे हैं। वहाँ फोटो से दिक्कत है मोदी जी की? फोटो से दिक्कत नहीं है, बल्कि उन जानवरों के जो बेचारे बोल नहीं सकते, अपनी जबान से कुछ कह नहीं सकते, उनको पूरे दिन उन्होंने डिस्टर्ब किया। 2 दिन पहले वहाँ सिक्योरिटी लगी। क्या मतलब है? अगर जाना है तो 2 जीपों में जैसे टूरिस्ट जाते हैं वैसे जाइए, साधारण तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो देश की प्रतिष्ठा है, इस वक्त आप देख सकते हो, चाहे वो रशिया हो चाहे वो अमेरिका हो, जो देश हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बुलाने में कतराते थे, आज वो खुद भाग के हमारे देश में आते हैं और रोजगार के मेले लगाते हैं। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, बेरोजगारी प्राइवेट सेक्टर में, मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया के में इतने लोगों को रोजगार मिला है, मैं बता नहीं सकता आपको। आप सर्वे कर लीजिए जाके, लोगों में जमीन धरातल तरफ देखिए ना। 8 तारीख को महिला दिवस मनाया जा रहा है और महिलाओं के प्रति मोदी जी का जो सम्मान, जो मान इस वक्त मोदी जी ने दिया है, आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने, किसी देश के मुख्यमंत्री ने दिया विपक्ष के। केजरीवाल जी के लिए बताना चाहता हूँ, क्या कभी कोई राष्ट्र या कोई देश या समाज फ्री बांटने से चलेगा? ये इधर का पैसा उधर लगा रहे हैं। ये कहते हैं कि पानी फ्री, बिजली फ्री, ये सर चार्ज लगा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है, राशन मिला वो दिया है उन्होंने, मगर कहने उनको दिया है जिनको जरूरत है। उनको दिया गया जिनको जरूरत है। और आप यूपी में जाके देखिए कितना विकास हो रहा है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर देखिए, वहाँ पे कोई दंगा नहीं। पिछले 10 सालों में पिछले 10 सालों में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। व्यक्ति और जानवर हमेशा सुरक्षा मांगता है, कोई व्यक्ति हो या कोई जानवर, सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है। वो राष्ट्र कभी विकास नहीं करेगा, उस राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं होगा जहाँ सुरक्षा की भावना व्यक्त होगी। अगर भावना सुरक्षा की नहीं है तो वहाँ विकास नहीं होगा। कोई घर भी आप ले लें, जब तक सुरक्षित है वो तरक्की करेगा घर। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज का युवा बातें नहीं चाहता, काम चाहता है, काम। धर्म की राजनीति नहीं चाहता, धर्म की राजनीति नहीं चाहता। वो चाहता है जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है वो महंगाई सस्ती हो, कम हो, ना कि ये कि हिंदू मुस्लिम इन चीज़ों को हटाकर हम सिर्फ काम चाहते हैं, हमें जॉब मिले और जो महंगाई हो कम हो, ताकि इसको लेके हमारे घर परिवार के अंदर कोई दिक्कत परेशानियां ना आए। सबके सब इतने परेशान हो चुके हैं आज के टाइम में, वो करे क्या?
बाद में क्या होता है कि ये सरकार आएगी आपको इतनी फैसिलिटी देगी, ये सरकार आएगी आपके लिए ये करेगी, लेकिन सब 0/0। सरकार कह रही है कि जो सुविधाएं हिंदू को मिल रही है वही सुविधाएं मुस्लिम्स को भी मिल रही है। कहाँ मिल रही है? लात मारते हुए कहाँ मिल रही है? पुरी के अंदर नमाज पढ़ते हुए आदमी को पीछे से पुलिस वाले लात मार रहे हैं, क्या ये सुविधा मिल रही है? भाजपा की क्या गलती है? इसमें भाजपा की किसके ऊपर पुलिस का कंट्रोल है? पुलिस के ऊपर भाजपा का कंट्रोल है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जाति धर्म नहीं है, जैसे युवा साथी ने कहा। यहाँ पर हमें मिलके एकता के सारे जो हमने गुलदस्ता बनाया है उसको और खिलाने की जरूरत है। और आपने अभी पूछा 80 करोड़ लोगों को, मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 साल के अंदर क्या ये 80 करोड़ लोगों जिनको ये 5 किलो राशन देके उनका मुंह बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये उनको गरीबी रेखा से ऊपर नहीं निकाल सकते थे? क्या किया इन्होंने 10 साल में? बताया तो 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। मैडम देखो, बोलने का कोई फायदा नहीं है, आएंगे तो मोदी। चाहे जो मर्जी कोई बोलता रहे, मोदी ही रहेगा, मोदी आएगा। ईवीएम पे सवाल उठ कोई जाता फायदा है। नहीं है, जो मर्जी बोलता रहे। वो जीत जाते हैं तब ईवीएम नहीं होता, जब हारते हैं तो ईवीएम। चिंतन इनको तब आता है जब हारते हैं। बेकार की व्यर्थ। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ईवीएम हो, अरे एक सेकंड, मोदी जी आए कोई भी आए, सिर्फ जनता को चाहिए कि जनता का जो भी नेता प्रधानमंत्री जो भी है जनता का साथ दे। जो जनता आज परेशान हो रही है काम धंधे की वजह से, जब किसी वजह से, मैंने आप शायद पहले भी कहा है कि रोजगार नहीं है, तो हम कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। मोदी जी तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर। रिक्शा चलाना है क्या? अब मैं पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, मैं रिक्शा थोड़ी चलाऊंगा, ठीक है? मोदी जी तो चाय बेच के चल दिए आगे, तो मैं चाय नहीं बेचूंगा, मैं तो बिजनेस करूंगा, बिजनेस के लिए चाहिए पैसा। अगर ये जो प्रॉपर्टी चोरी टैक्स जो चल रहा है ना, आप इस पे लगाम लगाइए। जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी कीमत 1 करोड़ रुपए है, जो मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिकती है, उस पे स्टाम्प ड्यूटी टोटल 20 लाख रुपए पे जाती है, 6% स्टाम्प ड्यूटी। आप 1 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी लीजिए, 2% करिए ना, सीधा टैक्स लीजिए गवर्नमेंट को, मना नहीं है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, सरकार किसी की भी आए, हम चाहते हैं ना तो किसी में भेदभाव करें, ना हिंदू ना मुस्लिम। ये जो अपनी नीति चल रहे हैं कि राम राज आएगा, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, मेरे जितने लेवल में पे काम करती है टोटल 80% मुसलमान है। अगर वो मुस्लिम काम नहीं करे तो मेरा काम चल जाएगा। मैं कंस्ट्रक्शन काम करता हूँ, बिल्डर का काम है मेरे पास कारपेंटर भी मुस्लिम है, बिल्डिंग बनाने वाला मुस्लिम है, प्लम्बर मुस्लिम है, बिजली वाला मुस्लिम है। अब एक बात और, नाई है, हिंदुओं में कोई नाई बचा है जो बाल काटता हो? टोटल मुस्लिम काट रहे हैं, भगा दो इनको यहाँ से, बाल कटवा लेना। किससे? मोदी जी काटने आएंगे हमारे बाल? जब मैं कहता हूँ मोदी जी छोड़ो, सोनिया गांधी काटने आएगी या राहुल गांधी काटने, मैं किसी के पक्षपात नहीं कर रहा, तो सबको इक्वल लेके चलें। सबसे मेरी गुजारिश यही है, सबको एक साथ, चाहे उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, कर्मचारी कोई भी है, सबको एक साथ लेके चलेंगे तो शायद हमारा देश सबसे आगे पहुंचेगा। बिल्कुल। आपने सुना तमाम लोगों ने अपनी राय दी है यहाँ पर, बीजेपी की साइड से हो या कांग्रेस की साइड से हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है, एनडीए वर्सेस इंडिया लगातार चल रहा है। अब जनता ही बताएगी कि 24 में क्या होने वाला है। ज्यादा समय क्योंकि रह नहीं गया है, रिजल्ट भी जल्द ही सामने आएगा। मई के महीने का भी इंतजार हो रहा है, आचार संहिता कुछ दिनों बाद यहाँ पर लगती नजर आएगी। तो जनता आखिरकार किसके साथ जाएगी, 400 पार या फिर जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा उसका साथ देती नजर आएगी। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।